Student, this one is the lecture number 10 in this segment. इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पायरोल, pyridine एंड पिपरिडीन। तो इस केस में ये देखा गया है कि जो पिपरिडीन है इसका जो बेसिक नेचर है वो सबसे ज्यादा है, pyridine का जो है वो कम है, और जो पायरोल है इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पायरोल है वेरी पुअर बेस है। तो इसकी जो पीकेवी वैल्यू है तकरीबन 14 है, और pyridine के केस में पीके वैल्यू जो है वो 8.7 है, और इन केस ऑफ पिपरिडीन जो पीकेवी वैल्यू है वो 2.7 है। तो हमें पता है कि पीकेवी वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ भी हमारी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कंपेयर करते हैं और कारण देखते हैं कि क्या कारण है बेसिक स्ट्रेंथ जो है पायरोल की क्यों कम है और पिपरिडीन की क्यों ज्यादा है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे पायरोल को और पिरिडीन्स को। तो अगर हम पायरोल के केस में देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिड है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। पिपरिडीन के केस में देखेंगे नाइट्रोजन जो है अगेन sp2 हाइब्रिड है, अगेन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पर इन केस ऑफ पायरोल जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्री नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर ये फ्री नहीं है, और जबकि pyridine के केस में जो ये दो नाइट्रोजन है बिल्कुल फ्री पड़े हुए हैं फॉर द प्रोटोनेशन। तो पायरोल और pyridine में ये वजह बनती है कि जो pyridine है वो ज्यादा बेसिक है और जो पायरोल है वो कम बेसिक है। अब pyridine और पिपरिडीन को कंपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन जो है pyridine में वो sp2 हाइब्रिड है, और पिपरिडीन के केस में जो है वो sp3 हाइब्रिड है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो s करेक्टर है पिपरिडीन के केस में वो 25% है, और pyridine के केस में जो s करेक्टर है वो 33.3% है। तो pyridine के केस में जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू द नाइट्रोजन ऑफ द पिपरिडीन। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि pyridine के केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर है ये फ्री नहीं होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ने इसको काफी स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है ड्यू टू हायर एस करेक्टर। पर इन केस ऑफ पिपरिडीन एस करेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको काफी स्ट्रांगली हेल्ड करके नहीं रखा हुआ है नाइट्रोजन ने। तो हम ये बोल सकते हैं कि पिपरिडीन में जो प्रोटोनेशन होगी वो फास्ट होगी, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली ये डोनेट कर देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पिपरिडीन है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेरिजन टू द pyridine। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने कंपैरिजन किया बेसिक स्ट्रेंथ का कि पायरोल की बेसिक स्ट्रेंथ क्यों कम है और पिपरिडीन की बेसिक स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है। तो ये वीडियो नंबर 10 है इस सेगमेंट में।